16 सितंबर के दिन 2 बजे ईदगाह मीरालम के पास हम तमाम लोग, हमारे पार्टी के जिम्मेदार एमएलए, हम सब जमा होकर एक मोटरसाइकिल या रैली की शक्ल में हम लोग वहां से निकलकर हम लोग तीगलकुंटा को जाएंगे, जिसको हमने तिरंगा यात्रा का नाम दिया है। वहां पर तिरंगा लहराया जाएगा तीगलकुंटा में, और वहां पर एक पब्लिक मीटिंग होगी कौमी यकजहती के दिन के ताल्लुक से। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पर आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए आए। मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं। तो आप लोगों को जहमत देने का मकसद ये था कि अभी आप तमाम जानते हैं कि भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये तय किया है कि 17 सितंबर के दिन वो तेलंगाना में इसको लिबरेशन डे के नाम से मनाने जा रहे हैं। बाज़ाब्ता एक ऑफिशियल फंक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करने वाली है। तो इस सिलसिले में एमआईएम पार्टी का स्टैंड ये है कि हमने हमारी पार्टी की तरफ से, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट तरफ से मैं 2 लेटर्स लिखा हूँ होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह के नाम पे और तेलंगाना के मुख्यमंत्री वज़ीर आला जनाब के चंद्रशेखर राव के नाम पर। इन दोनों लेटर्स में हमने होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब से इस बात का मुतालबा किया, जो भारत सरकार ने इस बात का ऐलान किया है कि लिबरेशन डे मनाया जाएगा। हम भारत सरकार से और गृह मंत्री से, होम मिनिस्टर से ये डिमांड कर रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको नेशनल इंटीग्रेशन डे बनाया जाए। सितंबर 17 को नेशनल इंटीग्रेशन डे मनाया जाए, और साथ ही साथ हम होम मिनिस्टर को लेटर में बता रहे हैं क्यों नेशनल इंटीग्रेशन डे इसको बनाना चाहिए। क्योंकि इस दिन अंग्रेज़ों के कॉलोनियलिज्म और निज़ाम की ऑटोक्रेटिक हुकूमत का उस दिन ख़ात्मा भी हुआ है। तो ये जब हम इसको सेलिब्रेट करेंगे तो ये ज़रूरी है कि इसमें मौलवी अलाउद्दीन तुरेबाज ख़ान और शोएबुल्लाह ख़ान और यहाँ की जनता की जो जुद्दत और क़ुरबानी उसको माना जाए। और उसमें हम ये बता रहे हैं इस ख़त में होम मिनिस्टर को कि अर्सवाइल स्टेट ऑफ हैदराबाद के हिंदू और मुसलमानों ने एक यूनाइटेड इंडिया, एक सेकुलर जमहूरी इंडिया के लिए कोशिश की, और इसका जिक्र भी पंडित सुंदरलाल कमेटी की रिपोर्ट में किया गया है। और पंडित सुंदरलाल कमेटी की रिपोर्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस वक्त की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे, उनकी इजाज़त से ये सुंदरलाल खाजी अब्दुल गफ्फार यहाँ पर आए थे और उस वक्त के हैदराबाद स्टेट का पूरा दौरा किया। उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वायलेंस भी हुआ था मुसलमानों के ख़िलाफ़, और रिपोर्ट हम आपको भी देंगे और होम मिनिस्टर साहब को रवाना कर चुके हैं। यकीनन हैदराबाद स्टेट आज़ाद हुआ कॉलोनियलिज्म से, फेडरलिज्म से, तो इसको सिर्फ लिबरेशन का नाम देना ये गलत होगा, बल्कि इसको कौमी यकजहती का दिन के तौर पर मनाना चाहिए। और हमने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से ये मुतालबा किया है कि चंद्रशेखर राव साहब वुमेंस कॉलेज कोठी के पास जो ब्रिटिश रेजिडेंसी के ख़िलाफ़ उस वक्त 17 जुलाई को मौलवी अलाउद्दीन और तुरेबाज ख़ान ने एक अजीम जिहाद किया था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, जिसमें मौलवी अलाउद्दीन काला पानी के पहले क़ैदी थे। 30 साल वहीं पर गुजारे, वहीं पर उनका इंतकाल हुआ। काला और तुरेबाज ख़ान को तूपरान के पास गोली मारकर, मौजूदा तूपरान के पास गोली मारकर उनकी लाश को सुल्तान बाज़ार पर कई दिन तक लटकाया गया था। तो हम उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार 17 सितंबर को नेशनल इंटीग्रेशन डे के तौर पर मनाएगी, कौमी यकजहती के दिन के तौर पर मनाएगी। और 16 सितंबर के दिन 2 बजे ईदगाह मीरालम के पास हम तमाम लोग, हमारे पार्टी के जिम्मेदार एमएलए, हम सब जमा होकर एक मोटरसाइकिल या रैली की शक्ल में हम लोग वहाँ से निकलकर
हम लोग तीगलकुंटा को जाएंगे, जिसको हमने तिरंगा यात्रा का नाम दिया है। वहाँ पर तिरंगा लहराया जाएगा तीगलकुंटा में, और वहाँ पर एक पब्लिक मीटिंग होगी कौमी यकजहती के दिन के ताल्लुक से। तो ये आप तमाम को बताने के लिए हमने आपको जहमत दी है। और वो रिपोर्ट्स दे दो भाई सबको, लेटर्स और रिपोर्ट्स, ये दोनों लेटर सीएम के नाम पे और अमित शाह होम मिनिस्टर के नाम पे ये लेटर्स है। हाँ, ये लेटर भी है और पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट भी है, उसमें आप लोग उसको देख भी सकते हैं। ठीक है, ये पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट भी है, जो आपको नेहरू मेमोरियल दिल्ली में मिल जाएगी। और इस ताल्लुक से जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री वजीर आज़म थी, तो राज्यसभा में इस रिपोर्ट के ताल्लुक से भी एक डिबेट या जिक्र भी हुआ था। मोहम्मद यूनुस साहब जो एक डिप्टी मिनिस्टर थे, उन्होंने उस वक्त शबिस्तान मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया था, उसके ऊपर एक ये राज्यसभा में बाज़ाब्ता डिबेट भी हुई थी। तो ये बोलने के लिए आप लोगों को जहमत दी गई है। नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह ये अद्दे मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफ़िज़। DJ Joseph.